तेजस्वी यादव लगातार ये दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं। वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, शारीरिक रूप से भी बीमार हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या बीमार हैं? नीतीश कुमार क्या मानसिक या शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं? नीतीश कुमार को लेकर जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किए जा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है, खासकर उनके स्वास्थ्य को लेकर, साथ ही साथ उनके हरकतों को लेकर सार्वजनिक मंच पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर चल रही चर्चाओं को लेकर। जी हां, पिछले कई महीनों से आपने कई वीडियो ऐसे सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए देखे होंगे जिसमें नीतीश कुमार कुछ अजीबोगरीब हरकतें करते नजर आ रहे हैं, जो कि सार्वजनिक तौर पर एक मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए व्यक्ति से उम्मीद नहीं की जा सकती। सबसे पहले तो आपको वाकया याद दिला दे 30 जनवरी का, महात्मा गांधी की शहादत दिवस का, बलिदान दिवस का। उस दिन जब स्टेज पर राष्ट्रगान हो रहा था तब नीतीश कुमार एकाएक ताली बजाने लगे। साथ में खड़े मंत्री विजेंद्र चौधरी ने उनको रोका और ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ। इसके बाद एक और सार्वजनिक सभा के दौरान वो जब शांति थी, मौन था, उस वक्त वो एक पत्रकार को या प्रेस रिपोर्टर को हाथ जोड़ते नजर आए। उस वक्त भी उन्हें टोका गया। ताज़ा वाकया अमित शाह के साथ मंच साझा करने का है। जब अमित शाह पटना पहुंचे थे और मंगलवार बुधवार को जब एक सार्वजनिक रैली हुई पटना में और उसमें एनडीए की रैली थी ये, जिसमें अमित शाह के साथ नीतीश कुमार ने भी मंच साझा किया और उस मंच पर एक सम्मान राशि देते हुए, सम्मान राशि का चेक देते हुए एक महिला जब आई मिडिल एज की, तो उस महिला को नीतीश कुमार ने कुछ पकड़कर सीधा करने की कोशिश की या कुछ यूं पकड़ा जिससे सम्राट चौधरी थोड़ा चौंक गए जो उनके बगल में खड़े थे और उन्होंने नीतीश कुमार को रोकने की कोशिश की। ऐसा लगा कि जैसे वो नीतीश कुमार को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें मना करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये वीडियो भी काफ़ी वायरल हुआ और इन्हीं वीडियोज़ के आधार पर तेजस्वी यादव लगातार ये दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं। वो मानसिक रूप से नहीं है, शारीरिक रूप से भी बीमार हैं। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है, इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे और अगर ऐसा कुछ है, इसमें आंशिक या पूर्ण सच्चाई है, तो उसका असर बिहार की राजनीति पर क्या पड़ेगा, बीजेपी के गेम प्लान पर क्या पड़ेगा। क्या नीतीश कुमार वाकई बीमार हैं? क्या नीतीश कुमार वाकई बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हैं? और जो बच्चों जैसी हरकतें करते हुए उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है? अगर जेडीयू के लोगों की बात करें या एनडीए के लोगों की बात करें तो उनका कहना है कि बहुत सारे इसमें वीडियो ऐसे हैं जो फेक हैं, एडिट करके जो है सोशल मीडिया पर चलाए गए हैं। बहरहाल हर बार फेक वीडियो वायरल हो रहा हो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ इनमें जो है सच्चाई हो सकती है और इसका पता तो खैर बाद में चलेगा, लेकिन इसको लेकर चर्चाएं तमाम तरह की शुरू हो गई हैं। पहली बात यह कि क्या इन परिस्थितियों में बीजेपी नीतीश कुमार पर दांव लगा के चुनावी वैतरणी को पार करने की कोशिश करेगी? और शायद यही वजह है कि अपने 2 दिन के दौरे के दौरान अमित शाह ने न तो पटना में इस एनडीए के साथ जो उनकी मीटिंग हुई या फिर गोपालगंज में लालू के गढ़ में जहां उन्होंने एक पब्लिक मीटिंग की, वहां पर उन्होंने इस बात का अनाउंस किया कि नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। ये बात अमित शाह ने नहीं कही कि नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। हाँ, उन्होंने इतना जरूर कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगा और मिलजुल कर चुनाव लड़ेगा और 225 सीटों का लक्ष्य उन्होंने एक बार फिर से दोहराया है। आते हैं अपने मूल सवाल पर कि क्या नीतीश कुमार वाकई बीमार हैं? क्या नीतीश कुमार को वाकई इलाज की आवश्यकता है? लेकिन अगर जेडीयू के सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार ने जनवरी और फरवरी में 21 फरवरी को उनकी जो है प्रगति यात्रा बिहार की समाप्त हुई थी और उस प्रगति यात्रा के दौरान नीतीश कुमार ने नॉर्थ बिहार के 21 जिलों का भ्रमण किया था और उस वक्त भ्रमण किया था जब कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, लोग अपने घरों में अलाव ताप रहे थे, रजाई में दुबके हुए थे। उस वक्त नीतीश कुमार मफलर और कोट लगाए बाहर सड़कों पर घूम रहे थे, विकास कार्यों का जायजा ले रहे थे, विकास योजनाओं का शिलान्यास कर रहे थे, उनका उद्घाटन कर रहे थे। और ये सिलसिला लगातार 2 महीने तक चला और उसके बाद वो वापस पटना में आए और उसके बाद से भी जो सूत्र बता रहे हैं उनका ये कहना है कि नीतीश कुमार आज की तारीख में भी 12 से 14 घंटे काम कर रहे हैं, चाहे वो अपने ऑफिस में हो या फिर अपने सरकारी आवास एक अन्य मार्ग पर। तो फिर ये बीमारी की बात कैसे उठी? और अगर उठी
तो फिर अब क्या होगा? क्या बीजेपी एक बीमार व्यक्ति पर अपना दांव लगाएगी? क्या बीजेपी इस बात का रिस्क लेगी कि नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़के और चुनाव परिणाम के बाद एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री अगले 5 साल के लिए बना दिया जाए जो मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है? बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है इस बात को लेकर। लेकिन इतना तय है कि बीजेपी के सामने 3 मुश्किलें हैं। पहली मुश्किल ये है कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के एक प्रासंगिक चेहरे हैं, एक पेंडुलम है, और वो ये पेंडुलम अगर दाएं गया तो दाएं वाले की सरकार बनेगी, बाएं गया तो बाएं वाले की सरकार बनेगी। पिछले 20 सालों से बिहार में कोई भी ऐसी सरकार नहीं रही, चाहे वो एनडीए की हो या महागठबंधन की हो, जो बगैर नीतीश कुमार के बनी हो। जी हाँ, नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के धुरी हैं आज की तारीख में। और धुरी इसलिए है कि बिहार में ईबीसी, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, और महादलित, इन दोनों के 13 से लेकर 14% वोट नीतीश कुमार के पास है। ये वोट इंटैक्ट हैं नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू के साथ। और ये वोट उन्होंने छीने हैं महागठबंधन के आरजेडी से, यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी से। और यही कारण है कि नीतीश कुमार अभी भी प्रासंगिक बने हुए हैं, भले ही उनके बारे में कुछ भी कहा जाए। अब दूसरा सवाल यह भी है कि बीजेपी के पास आज की तारीख में बिहार में कोई कद्दावर नेता नहीं है, कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो नीतीश कुमार के मुकाबले खड़ा हो सके। उत्तर भारत में बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी की धर्म की राजनीति नहीं चली, हिंदू कार्ड नहीं चला। वहां पर बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स सबसे ऊपर है, जात की राजनीति सब पे भारी है। और बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इस सच्चाई को समझता है कि नीतीश के बगैर अकेले चुनाव वैतरणी पार नहीं हो सकती, चुनाव में जीत हासिल नहीं हो सकती। लिहाजा वो पिछले 20 सालों में नीतीश कुमार के कार्यकाल को भुनाने की कोशिश में लगी हुई है, उनके चेहरे को सामने प्रोजेक्ट करके। अब चुनाव में सीटों का बंटवारा कैसे होता है? अगर पिछले चुनाव की बात करें 2020 की, तो बीजेपी 110 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और उसे 74 सीट मिली थी। वहीं जेडीयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी 115 सीटों पर चुनाव लड़ी और महज 43 सीटों पर सिमट गई। बावजूद उसके बीजेपी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन क्या इस बार भी ऐसा होगा? 2025 में भी अगर सीट शेयरिंग के बाद चुनाव परिणाम आते हैं और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी इस बार बनकर उभरती है और विजेता पोजीशन में रहती है, तो क्या बीजेपी इस बार अपना मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी? बड़ा विचारणीय प्रश्न है और बड़ा ही गूढ़ प्रश्न है। इसका उत्तर जो है इसका जब चुनाव परिणाम आएंगे, बिहार के 2025 के अक्टूबर नवंबर में होने वाले चुनाव के रिजल्ट जब आएंगे, तभी इसका पता चल पाएगा। और तब तक हमारी नज़र बनी रहेगी बिहार की राजनीति पर, नीतीश कुमार पर, बीजेपी के गेम प्लान पर। आप भी हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।